स्टूडेंट, आज जो टॉपिक चल रहा है हमारा एमएस वर्ड का, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ मिनट रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था एमएस वर्ड में टैब बार में टैब होते हैं, 7 टैब हैं। तो ये आपको आपकी कॉपी पर नोट करवाया गया है। ये 7 टैब आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। हर टैब को ओपन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो क्लिक करके, जैसे आप स्क्रीन पर देखें, मैं माउस से टैब पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मेलिंग पर क्लिक किया तो ये मेलिंग का रिबन आ गया। रिव्यू पर क्लिक किया, रिव्यू का रिबन आ गया। होम टैब पर क्लिक किया तो ये होम टैब का रिबन आ रहा है। तो यहाँ हर टैब का रिबन जो है अलग शो होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इस टैब को, किसी भी टैब को ओपन करने के लिए मैं उस टैब पर क्लिक कर रहा हूं माउस से। लेकिन आप कोई भी टैब उसकी शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ये शॉर्टकट यहाँ लिखी हुई है कीबोर्ड पर, कंट्रोल विंडो बटन के बाद ऑल्ट बटन है। जैसे मैंने व्यू टैब अगर ओपन करना है तो ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो आप देखें हमारी स्क्रीन पर ये ऊपर रिबन कौन सा व्यू टैब का आ गया। अगर होम टैब ओपन करना है तो ऑल्ट के साथ एच प्रेस करूंगा तो आप देखें ये होम टैब हमारे पास रिबन आ गया है। होम टैब ओपन होने के बाद उसका रिबन। ऐसे एक और ओपन करके दिखा देते हैं। ऑल्ट पी मैंने किया तो ये पेज लेआउट का रिबन आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, 7 टैब है, हर टैब का रिबन अलग है। किसी भी टैब को ओपन करने के लिए बाय क्लिकिंग और बाय शॉर्टकट यूज की जाती है। अब लास्ट क्लास में आपको लिखवाया गया था कि भाई होम टैब में या होम टैब के रिबन में कई ग्रुप होते हैं। यहाँ होम टैब के 5 ग्रुप लिखवाए गए आपको। फर्स्ट क्लिपबोर्ड, सेकंड फॉन्ट, थर्ड पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। हर ग्रुप के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं और उनकी शॉर्टकट है। तो लास्ट क्लास में आपको वो ग्रुप नेम और हर ग्रुप में जो ऑप्शन है वो लिखवाए गए हैं, कॉपी पर आपके नोट है। तो आज हम उन ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि वो कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ जो प्रैक्टिकली ऑप्शन यूज करके दिखाऊंगा वो सिंपल जो ऑप्शन है पहले वो लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कह लो मुश्किल है वो लिए जाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां पर जो आपका सेकंड ग्रुप आता है फॉन्ट ग्रुप, वहां से शुरू कर रहा हूं मैं। फॉन्ट ग्रुप में आप देखें, यहां सामने स्क्रीन पर देखें, ये फॉन्ट ग्रुप में पहले ये बी लिखा है बोल्ड के लिए, आई लिखा है इटैलिक के लिए, यू लिखा है अंडरलाइन के लिए, ऐसे स्ट्राइक थ्रू लिखा गया है। ये ऑप्शन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस और टेक्स्ट हाइलाइटर कलर और फॉन्ट कलर। पहले हम ये सिंपल ऑप्शन है इनको करके देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं और कॉपी पर थोड़ा बहुत नोट भी करते रहना साथ में। तो फर्स्ट ऑप्शन में ले रहा हूं, ये बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोल्ड को, जो आपकी कॉपी में लिखा गया है। इसकी शॉर्टकट की भी आपके कॉपी में लिखी गई होगी, नहीं लिखी तो लिख लो, कंट्रोल बी, बोल्ड। बोल्ड होता क्या है, देखो पहले दिन आपको क्लास में बताया गया था एमएस वर्ड में
हम क्या काम करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पर क्या हो सकता है, उसमें टाइपिंग की जा सकती है। तो कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करते हो वो कहाँ, एमएस वर्ड में ही है। तो यहां देखें, मैं टाइप कर रहा हूं आईटी सॉल्यूशन, सेंटर का नाम। ये जो नेम मैंने लिखा है, अब इस नेम को मैं चाहता हूं थोड़ा डार्क कर दूं। जैसे आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो या होर्डिंग्स देखते हो, तो आप देखते हो कि उसमें जो मेन हेडिंग होती है या उसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं तो वो बाकी अक्षरों से डार्क होते हैं। तो यहां पर एमएस वर्ड में भी आपको कोई लिखे गए टेक्स्ट को डार्क करना है, तो उस डार्क करने को डार्क करना ना कह के क्या कहा जाता है, बोल्ड करना कहा जाता है। तो वो कैसे होगा, पहले तो ये देखें, आपने उस चीज को सिलेक्ट करना है जिसको आप डार्क करना चाहते हो। तो मैंने माउस से या आईटी सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया, माउस से लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया, और फिर बोल्ड करने के लिए ये बी बटन या जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी, उस उन दोनों में से कुछ भी एक काम करेगा। तो मैं बी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने बी पर क्लिक किया तो देखिए आईटी सॉल्यूशन डार्क हो गया, जिसे एमएस वर्ड या कंप्यूटर की भाषा में बोल्ड करना कहा जाता है। आप वापस बी पर क्लिक करोगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा, पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। और बी पर क्लिक करोगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट ही होगा वो, जितना सेलेक्ट करोगे वो सारा बोल्ड हो जाएगा। तो मैंने आईटी सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया तो वो बोल्ड हो गया। तो ये बी का काम यही है। इसी चीज को विदाउट क्लिकिंग शॉर्टकट से करना है, तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल बी कर रहा हूं। अब आप देखें स्क्रीन पर, कभी वो बोल्ड हो रहा है, कभी अनबोल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाता हूं तो बोल्ड हो जाता है, दोबारा कंट्रोल बी दबाता हूं तो अनबोल्ड हो जाता है, यानी कि बोल्ड हट जाता है। तो ये पहला ऑप्शन कंट्रोल बी। आप में से बहुतों को ये आता भी है, लेकिन फिर भी हमें एक एक ऑप्शन करने हैं। अगला ऑप्शन आता है इटैलिक। ये बी के बाद आई लिखा हुआ है, जिसकी शॉर्टकट क्या कहलाती है, कंट्रोल आई। इटैलिक फॉर्म क्या होती है, मैं वापस वही नाम लिख रहा हूं, आईटी सॉल्यूशन। इटैलिक फॉर्म एक्चुअली क्या होती है कि भी आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म, एक जिसमें जो टेक्स्ट है वो एक तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। जैसे कर्सिव राइटिंग होती है तो उसी तरह से थे, ऐसे एक तरफ ये झुका होता है, इटैलिक फॉर्म जिसको कहा जाता है। तो आप भी चाहते हो कि अक्षर जो टेक्स्ट जो लिखा गया है, टाइप किया गया है, वो डिजाइन के पर्पज से एक तरफ झुका हो, तो यहाँ उसके लिए इटैलिक है। तो मैं आई पर क्लिक कर रहा हूं, यहां देखें तो आप आईटी सॉल्यूशन पर देखना थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। जो आईटी सॉल्यूशन है उसके करेक्टर्स जो हैं वो एक तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर में अगर मैं लिखता तो आपको थोड़ा और अच्छा लगता। तो ये क्या है, इटैलिक फॉर्म के लिए मैं बार बार क्लिक करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग रहा है कि वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी चीज को कंट्रोल आई कीबोर्ड से भी प्रेस करके यूज किया जा सकता है। मैं कर्सर दूसरी जगह ले आया और ये मैं जो काम कर रहा हूं कंट्रोल आई प्रेस करते हुए कर रहा हूं, तो ये इटैलिक फॉर्म आती है। अब तीसरा ऑप्शन अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है कि जो चीज, जो टेक्स्ट है जो हमने लिखा है, उस टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर, अंडरलाइन करना चाहते हो, उसके नीचे एक लाइन लगाना चाहते हो। आपकी बुक में जो हेडिंग्स होती हैं, जो है, या आप नोट्स बनाते हो या एग्जाम के दिन के अंदर एग्जाम दे रहे होते हो, तो जो जो आपके टॉपिक की हेडिंग्स होती हैं तो उनको आप हर बार अंडरलाइन कर लेते हो। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी अंडरलाइन अगर आपको किसी टेक्स्ट को करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसको अंडरलाइन करना है। मैं फिर बता रहा हूं, माउस के लेफ्ट क्लिक से आप ड्रैग करके वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। और अंडरलाइन करने के लिए यहाँ आप यू बटन को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है, तो ये अंडरलाइन कर दिया गया है। आप अंडरलाइन किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन से हटाना चाहते हो
तो उसे सिलेक्ट करके वापस यू पर क्लिक कर दोगे तो हट जाएगी। तो ये ऑन ऑफ बटन है, तो यहाँ देख लें आप, ये अंडरलाइन कर दिया गया। इसी को आप शॉर्टकट के कंट्रोल यू बटन प्रेस करके भी अंडरलाइन कर सकते हो और हटा सकते हो। तो ये तीसरा ऑप्शन सॉरी, फॉन्ट ग्रुप में से सेकंड ग्रुप है हमारा फॉन्ट तीसरा। उसका चौथा जो ऑप्शन है ये देखें, ये रहा स्ट्राइक थ्रू। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती। इसके समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, आप खुद समझ जाओगे इसकी वर्किंग क्या है। मैंने आईटी सॉल्यूशन लिखा, मैंने सेलेक्ट किया आईटी सॉल्यूशन को। आप देखें यहाँ ये फोर्थ जो बटन है स्ट्राइक थ्रू, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा। तो फोर्थ जो आईटी सॉल्यूशन सिलेक्टेड है उस पर ध्यान दें, और मैं अब क्लिक कर रहा हूं स्ट्राइक थ्रू बटन पर। ये देखें मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपने देखा कि ये जो आईटी सॉल्यूशन लिखा गया था उस पर ना तो नीचे बॉटम में लाइन आई है टेक्स्ट के बाद, ये तो लाइन टेक्स्ट के बीचों बीच आ गई है, तो एक क्रॉस लाइन यहां आ जाती है। स्ट्राइक थ्रू करने पर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके बीचों बीच एक लाइन आ जाती है, क्रॉस लाइन है। ये व्यक्ति अपने बिहाफ पर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है कि भी आपके नोट्स बने हों, आप उनमें से कुछ लाइनों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ऐसे स्ट्राइक थ्रू से क्रॉस लाइन कर सकते हो, ताकि वो डिलीट भी ना हो और हमें एग्जाम डे वाले दिन या उससे एक दिन पहले पता लग जाए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझने के लिए भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन वैसे स्ट्राइक थ्रू ये क्रॉस लाइन लगाने के लिए होता है। ठीक है जी। बोल्ड डार्क करने के लिए इटैलिक एक तरफ झुके हुए अक्षर, और हमारे पास अंडरलाइन है। अंडरलाइन आपको पता ही है, टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए। इनकी शॉर्टकट BIU है, स्ट्राइक थ्रू की कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये चार ऑप्शन ये देखें कंटिन्यू ऊपर स्क्रीन पर, मैं कर्सर ये चार हमने कर लिए हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू। अब पांचवा ऑप्शन यहां पर आता है सबस्क्रिप्ट। ये एक्स क्रॉस लगा हुआ है तो ये सबस्क्रिप्ट है, इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट है, वही सीक्वेंस यहां लिखा हुआ है। ये सबस्क्रिप्ट 10th नंबर 11th नंबर सुपरस्क्रिप्ट। अब ये होता क्या है, हाँ जी, आप सब जितने जने बैठे हो आप सब ने केमिस्ट्री शब्द सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के फॉर्मूले भी थोड़े बहुत देखे हैं, लिखे हैं। तो जल है, वाटर है, पानी जो है उसका केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है, आप में से बहुतों को पता होगा। तो वो जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। तो यहां मैं टाइप कर रहा हूं H2O। तो यहां देखें ये H2O जो है मैंने जब लिखा तो ये वाटर का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन क्या इसे इसी तरह से लिखते हैं? हाँ जी बताएं, क्या इस तरह से लिखते हैं? नहीं, ये इस तरह से नहीं होता। इसमें एक चेंजेस है कि ये जो 2 है ये 2 H के पैर में यानी कि बॉटम में रहेगा। तो ये वैसे तो आ नहीं सकता, तो इसको 2 को जो H और O के बीच में है इसको H के बॉटम में लेके आने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट है। आप चाहे इस सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करके देखें, वो H के बाद 2 बॉटम पे आ गया और O ये वाटर का फॉर्मूला आपका हो गया। तो इस तरह से कभी कोई काम करना पड़ता है। ये नॉर्मल नहीं, बहुत रेयर केस में होता है जब केमिस्ट्री या मैथ के आप इक्वेशंस लिख रहे हो, तो तब ये ऑप्शन सबस्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये H2, अब मैंने 2 को सिलेक्ट किया था और उसके बाद यहां सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ बराबर का निशान, कंट्रोल के साथ बराबर का निशान
अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बराबर का निशान करके सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूं, हटा रहा हूं। ये सबस्क्रिप्ट हो गया और ये उसको अनसब्सक्रिप्ट कह लो या सब्सक्रिप्शन हटा दिया है उसकी, ये कर दिया। ये देखें, तो ये मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बराबर इक्वल के साइन के साथ कर रहा हूं। तो ये सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट भी ऑप्शन इसी तरह से है, लेकिन वो इसके ऑपोजिट है। आपको पता है, आप मैथ के अंदर किसी की वैल्यू की पावर लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 भी होती है, 2 की पावर 3 भी होती है, 2 की पावर 4 भी है, तो ऐसे आप पावर समझते हैं। तो मैंने यहां पर 2 की पावर 3 टाइप करना है, पेपर बना रहा हूं मैं मैथ का, और मेरे को वहां बच्चों को पूछना है कि 2 की पावर 3 क्या आंसर क्या होता है। तो ध्यान दें, मैंने 2 प्रेस किया और उसकी पावर 3 बनाना है तो 3 नंबर लिखना पड़ेगा, 3 लिख दिया। लेकिन यहां पर 3 लिखने पर ये तो 23 बन गया। मैंने 2 और 3 कीबोर्ड से तो बटन ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये तो 2 की पावर 3 बना ही नहीं, ये 23 बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये 3 सेलेक्ट किया जाएगा आपको कीबोर्ड माउस से। आप इसको सिलेक्ट करोगे सिर्फ 3 को, और आप इसको एज ए पावर लेके जाना चाहते हो, 2 के टॉप पर लेके जाना चाहते हो, तब आप सबस्क्रिप्ट की जगह अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, उस पर क्लिक करना है आपको। तो आप देखें, तो ये 3 जो है ऑटोमेटिकली 2 के टॉप में यानी कि एज ए पावर वो दिखाई देने लग गया है। तो इस ऑप्शन को क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन और प्लस का सिंबल दबाना है। तो मैं एक शॉर्टकट से अब ये करके दिखा रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, 3 बटन इकट्ठे दबाने पड़ेंगे आपको। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रख लो और प्लस को बार बार दूसरे हैंड की फिंगर से ऑन ऑफ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा सुपर स्क्रिप्ट। तो ये 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक के ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये आपने देखे हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल से ऑप्शन और करते हैं। एक बार ये 12th नंबर हम चेंज केस ऑप्शन स्किप कर रहे हैं, पहले सिंपल वाले करते हैं। हाँ, ये ऑप्शन हम देखते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर और फॉन्ट कलर। ये होम टैब के रिबन के अंदर कहाँ है, ये रहे हैं। ये देखें आप अपनी स्क्रीन पर, ज्यादातर जब भी आप कंप्यूटर को वर्ड को चलाते हो तो ये यहाँ इस कलर में आपको दिखाई देता है, यहाँ रेड होता है और यहाँ ये येलो शेड्स होती है। ओहो, हाँ, तो फॉन्ट कलर ऑप्शन और टेक्स्ट हाइलाइटर। तो फॉन्ट कलर ये रहा ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाली रो के अंदर लास्ट में। पहले हम लेते हैं फॉन्ट कलर। ये देखें, तो आप अपनी कॉपी पर किसी भी रंग से लिख सकते हो, बस शर्त होती है उस रंग का पेन आपके पास होना चाहिए। ग्रीन कलर, रेड से, ब्लू से, तो उस कलर से आप जिस कलर के पेन से लिखोगे तो वैसा ही वो कलर पर आप लिख पाओगे। तो कंप्यूटर में तो कीबोर्ड है, वर्ड है, तो मैं जब भी टाइप करूंगा तो ब्लैक कलर में ही आएगा ये तो। लेकिन यहां पर भी आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैं आईटी सोल्यूशन ले रहा हूं और मैं चाहता हूं ये आईटी सोल्यूशन किसी और कलर में लिखा है, तो यहां देखिए ए है फॉन्ट कलर। इसके ध्यान दें, जो साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, आपको वहां क्लिक करना है। दोबारा देख लें, ये ए फॉन्ट कलर ऑप्शन है और आपको इसके यहाँ छोटा सा एरो है, वहां क्लिक करना, तो ये कई सारे कलर्स आ गए। तो आप ग्रीन कलर लोगे तो ये देखें आईटी सोल्यूशन ग्रीन कलर आ रहा है, आप ब्लू लोगे तो वो ब्लू कलर में आ रहा है, आप रेड पर कर्सर लेके जाओगे तो वो रेड में आ रहा है।
तो जो कलर आप चूज करोगे उस कलर के अंदर वो टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया है वो आएगा। ठीक है जी, ऐसे आईटी सॉल्यूशन सिलेक्ट था। एक और चीज, आप चाहते हो कि भी आईटी सॉल्यूशन के बाद कुछ भी लिखूं वो ग्रीन कलर में आए, तो लिखने से पहले भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पर अब ग्रीन कलर ले लेता हूं। ये लो जी, मैंने ग्रीन कलर ले लिया। तो अब अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये देखें आप, ये ग्रीन कलर में टेक्स्ट लिखा जा रहा है। ओके, तो पहले से लिखा गया टेक्स्ट का रंग बदलना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। और आप जो टेक्स्ट बाद में लिख रहे हो, अभी लिखा नहीं है, तो भी आप उससे पहले भी कलर कोई भी सिलेक्ट करके करोगे, कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद का जो भी टेक्स्ट होगा उस कलर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हैं। तो ये फॉन्ट कलर हो गया, इसको टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम डे के अंदर जब बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर मेन मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लेते हो। और वैसे तो मार्केट में हाईलाइट करने के लिए एक अलग तरह का पेन आता है। पेन ना कह के उसे हाइलाइटर ही कहा जाता है। आप में से कईयों ने देखा होगा। हाइलाइटर एक पेन की शेप का ही होता है, मार्कर की शेप का ही होता है, लेकिन उसकी जो निब होती है ना वो पेन की तरह होती है, ना मार्कर की तरह मोटी होती है, ना पेन की तरह पतली होती है। वो आगे से कटी सी होती है। तो हाइलाइटर आप में से कईयों ने यूज किया होगा। तो वो हाइलाइटर वाला काम यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर या टेक्स्ट हाइलाइट कलर ऑप्शन करता है, जो ये वाला है, इस ए से पहले वाला। तो मैंने ये हाइलाइटर पर गया, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखें जो सिलेक्ट किया गया था टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हो, तो मैं 3 अलग अलग लगा देता हूं ताकि आपको देखने समझने में इजी हो। ये मैंने कलर का बैकग्राउंड यानी कि हाइलाइटर बदल दिया और टेक्स्ट का हाइलाइटर कोई और ले लेते हैं और बीच में हाईलाइट का कलर कोई और ले लेते हैं। तो ये हाइलाइटर है, ठीक है ना। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन है, हम वो कर रहे हैं। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपने 2 ऑप्शन और देख लिए। कॉपी पर आप ये चीज जरूर नोट कर लें, ये बोल्ड वाला अपना नाम लिखें बोल्ड के आगे और नाम को डार्क कर लें ताकि कल को याद रहेगा। फिर इटैलिक के आगे अपना नाम लिखें, थोड़ा सा एक तरफ झुके हुए टेढ़े अक्षर, आपको याद रहेगा जिनका फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो। और अंडरलाइन के लिए अपना नाम लिखें अंडरलाइन के आगे और नीचे लाइन लगा दें। स्ट्राइक थ्रू अपना नाम लिखें और बीच में लाइन लगा दें। और सब स्क्रिप्ट में H2O लिखें, 2H के पैर में लिख लें कॉपी में। और सुपर स्क्रिप्ट में 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3 जो भी आप मन चाहे वैसे लिख लें, लेकिन वो पावर वाला जो डिजिट है उसको ध्यान से लिखें, हिंट के लिए कल को याद रहे कि इन ऑप्शन में काम क्या किया था। नोट कर लिया है तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू के ऊपर ये ऑप्शन है कुछ, ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 25 लिखा आ रहा है ना, स्क्रीन पर देखें, ये 25 25 लिखा आ रहा है। इस पर आते हैं। ये जो 25 है इसको फॉन्ट साइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉन्ट साइज।
आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक आपके पास है, या आप कोई मैगजीन पढ़ते हो, या होर्डिंग्स आपने देखे हैं फ्लैक्स लगे हुए, तो उनमें अगर 10 लाइनें लिखी हैं तो 10 में से पहली लाइन के जो अक्षर हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े, उनका साइज काफी बाकी से बड़ा होता है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन का हो सकता है साइज छोटा हो, फिर नीचे वाले अक्षरों का साइज और भी छोटा हो। तो ऐसी चीजें होती हैं कि भी आपके द्वारा लिखे गए मैटर में से हर लाइन का साइज अलग अलग हो। तो वो साइज, जैसे ये 4 लाइनें 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, पांचों का एक जैसा साइज है। तो आप किसी एक का साइज बड़ा करना चाहते हो, जैसे ये फॉन्ट साइज लिखा हुआ है FONTSIZE, मैं इसी टेक्स्ट का, इसी मैटर को बाकियों से बड़ा करना चाहता हूं, तो पहले तो वही सिलेक्ट किया। तो कोई भी काम करना है तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस चीज पर अप्लाई करना है। तो फिर मैंने यहां पर देखें इसको सिलेक्ट किया, और ये एक बार मैं 40 या 72 कर देता हूं। ये देखें 72 करते ही जो ये FONTSIZE, ये जो दो वर्ड हैं, ये बाकी जितने वर्ड्स हैं या जो कुछ लिखा उससे इनका साइज बड़ा हो गया है। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन है फॉन्ट साइज, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए 72 था। अब मैं आपके सामने 8 करके दिखाता हूँ। तो 8 किया ना, तो ये देखिए बहुत छोटा हो गया फॉन्ट साइज, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ये है। और ऐसे ही आप अपनी मर्जी से साइज है इसका जितना मर्जी बड़ा या छोटा कर सकते हो, वो आवश्यकता अनुसार यहाँ दिए गए। यहाँ इस लिस्ट में मिनिमम कितना है 8, और मैक्सिमम कितना है 72। तो लिस्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम और मैक्सिमम है, और वैसे कोई मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर अभी नहीं है। आप यहाँ पर 72 की जगह 124 भी दे सकते हो। तो मैंने 124 भी दे दिया, तो देखो उसका साइज काफी बड़ा हो गया। ओके, तो आपको इस चीज पर जानना नहीं, आपको तो इतना ध्यान देना है कि भी फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटे करने का ऑप्शन फॉन्ट साइज है। कहाँ है, होम टैब में है, कौन से ग्रुप में है, फॉन्ट ग्रुप में। बस इतनी चीज आपको ध्यान देनी है, और यहां से आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके जी। अब जो फॉन्ट साइज हमने यहां से सिलेक्टेड टेक्स्ट का बड़ा छोटा किया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, उसी से रिलेटेड ये अगले दो ऑप्शन हैं। ये ए लिखा है, ये ए लिखा है। पहले वाले ए का नाम ग्रो फॉन्ट है, दूसरे वाले का श्रिंक फॉन्ट है। ग्रो का बढ़ाना और श्रिंक का सिकुड़ना या कह लो छोटा करना है एक तरह से। तो मैं ये फॉन्ट साइज वाला ही ऑप्शन है, लेकिन इसको मेथड दूसरा है इसका, इसको वर्क परफॉर्म करने का तरीका अलग। ग्रो फॉन्ट से सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। जैसे आप इस ग्रो फॉन्ट, ये देखिए ऊपर ध्यान दें, ग्रो फॉन्ट बटन पर क्लिक करें तो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका साइज 2-2 पॉइंट बढ़ता रहेगा या थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। वो नीचे डिलीट नहीं हुआ, वो साइज इतना बड़ा हो गया कि अगले पेज पर चला गया। तो ये ग्रो फॉन्ट है। उसी के आगे श्रिंक फॉन्ट है, ध्यान दें। तो जैसे मैं श्रिंक कर रहा हूं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज छोटा हो रहा है, जितनी बार क्लिक करता हूं उतनी बार वो छोटा होता जाता है। और ग्रो फॉन्ट का जितनी बार 1 बाय 1 क्लिक करते रहते हैं तो वो होता रहता है। तो ये है साइज ही ऑप्शन है, फर्क सिर्फ इतना, इसमें लिस्ट ओपन होती है, लिस्ट में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चॉइस चूज करके हम वो अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है कि भाई जो सिलेक्ट होगा तो उसका कुछ पॉइंट वो छोटा या ऑटोमेटिकली बड़ा होता रहेगा, जो बाय डिफॉल्ट है। ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर। ओके है, तो हमने 2-3 ऑप्शन और किए, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। चलें आगे।
इसी में एक ऑप्शन और आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, उसको करके दिखा देते हैं। मैंने ये ग्रो फॉन्ट से इसका साइज बड़ा किया, सिलेक्टेड टेक्स्ट का मैंने उसका रंग बदल दिया। ठीक है जी, ये दो काम किए मैंने। तो ये जो है ना रंग बदलना, टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, ये जो ऑप्शन है ये फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना कहलाता है। इन चीजों को करना, इसको अप्लाई करते हैं ना, साइज बड़ा करना, रंग बदलना, जैसे लाल कर दिया साइज बाकियों से बड़ा कर दिया, तो ये फॉर्मेटिंग की है हमने उस टेक्स्ट की। तो अगला जो ऑप्शन है ये रहा, ग्रो और श्रिंक के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, या नीचे 5 नंबर पर लिखा हुआ है। तो ये आप देखें क्लियर फॉर्मेटिंग करता है। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ कर देना, ठीक है ना, हटा देना, एक तरह से क्लियर कर देना उस चीज को। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखें वो सिलेक्टेड टेक्स्ट था ना रेड कलर का, उसका कलर रेड हट गया। उसका साइज जो था मैंने अपनी मर्जी से बड़ा किया हुआ था, वो साइज छोटा हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड ओपन करते वक्त साइज होता है, तो ये उतना साइज लेता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन है सॉरी, जो कि हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अगर हमने उसका साइज बड़ा किया, उसका रंग बदला हुआ है, उसको बोल्ड इटैलिक वगैरह किया हुआ है, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। तो उन फॉर्मेटिंग को खत्म करने का काम करता है। ओके जी, तो ये हमने क्लियर फॉर्मेटिंग देखा। यहां फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट पहला ऑप्शन मैंने छोड़ा हुआ है अभी। हमने फॉन्ट साइज कर लिया, ग्रो फॉन्ट कर लिया, श्रिंक फॉन्ट कर लिया, क्लियर फॉर्मेटिंग कर ली, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और 12th नंबर चेंज केस ऑप्शन हमने छोड़ा है। एक तो फर्स्ट नंबर, एक 12th नंबर, चेंज केस के अंदर कई सब ऑप्शन है। तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप पूरा हुआ। कौन से टैब में से? होम टैब में से। ये रहा होम टैब, ग्रुप क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। तो होम टैब के रिबन पर 5 ग्रुप हैं, हमने एक ही ग्रुप में अभी तक 2 ऑप्शन छोड़ के बाकी किए हैं। सिंपल से हैं, कोई है नहीं। फॉन्ट कलर, कलर बदलने के लिए हाइलाइटर, हाइलाइटर के लिए बोल्ड, डार्क करने के लिए इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जिनको आती हैं वो तो बहुत बोर हो रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आती तो उनके लिए काफी नई चीजें हैं और काफी जरूरी चीजें हैं उनकी लाइफ के अंदर। ये कई बार काम आने वाली चीजें हैं। अब अगले पर आते हैं, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में भी 2-3 ऑप्शन मैं करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा आज, जो सिंपल से हैं। पैराग्राफ ग्रुप में हम जो आपको समझ आने वाला, हाँ 2-3 ही ऑप्शन है ये लास्ट वाले, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन और बॉर्डर ऑप्शन। ये मैं आपको करवा रहा हूं। जो बीच में छुड़वा रहा हूं ऑप्शन, ये थोड़े से समझने वाले हैं और शायद आपके लिए, सबके लिए कुछ नए हो, तो वो अलग से करवाए जाएंगे। और आज हाँ जी, वापस आ रहे हैं। पैराग्राफ ग्रुप थर्ड ग्रुप है हमारा, हमने अभी सेकंड किया और अब थर्ड है। फर्स्ट हमने क्लिपबोर्ड छोड़ा हुआ अभी। तो पैराग्राफ ग्रुप में 3 ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर। पहले मैं ले रहा हूं लाइन स्पेसिंग। नाम से ही पहले तो सब कुछ पता लगने वाली बात है। लाइन, ये लाइनें लगी लिखी हुई हैं, ये अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये सारी हर एक एक लाइन है, सिंगल सिंगल। स्पेसिंग, स्पेस, जगह। तो 2 लाइनों के बीच की स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? लाइन स्पेसिंग कहाँ होता है? पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में कहां पर है? ये रहा।
आप कर्सर को किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके जाओगे तो उसका नाम अपने आप आ जाता है। तो ये लाइन स्पेसिंग, अब ये करता क्या है इसके लिए देखें, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे है ये रहा। एक मिनट, ये मैंने बीचों बीच ले लिया है टेक्स्ट। मैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग और शेडिंग दो लाइनों को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं यहाँ लाइन स्पेसिंग पर जा रहा हूं, ये लिस्ट आई हमारे पास, ठीक है। लाइन स्पेसिंग पर क्लिक किया, ये लिस्ट आई, और मैंने यहां पर ये 2 पर 2.0 पर क्लिक किया, तो आप देखें जो मैंने सिलेक्ट किया था 2 लाइनें, उन दोनों लाइनों के बीच का 11 और 12 नंबर के बीच का स्पेस बढ़ गया और 12 और 13 के बीच का स्पेस बढ़ गया। देखें 11 और 12 के बीच का स्पेस और 12 और 13 के बीच का स्पेस ज्यादा हो गया। 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? लाइन स्पेसिंग। दोबारा देख लें, मैं अब यहां पर 1.0 ले रहा हूं, तो स्पेस पहले से कम कर दिया, 2 की जगह 1 ले लिया, तो ये लाइनें पास पास आ गई। और यहां 3 लूंगा तो ये काफी दूर दूर चली जाएंगी। तो 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कम करने या ज्यादा करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? लाइन स्पेसिंग। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? 1.15। बाय डिफॉल्ट 1.15। तो अपनी कॉपी पर लाइन स्पेसिंग के आगे थोड़ा सा लाइन लिख लो, 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए, बस इतना सही है। 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। मैं आपको करके दिखा दिया, इसके लिए आपको लाइनें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप लाइनें सिलेक्ट नहीं करोगे तो जो करंट लाइन जहां कर्सर होता है, ये जो डंडी सी आ रही है ना, जो ये ब्लिंक कर रही है, जो ये मैं आगे पीछे इसको कर रहा हूं, तो अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो जो करंट लाइन है ना, बस उसी पर ही अप्लाई होगा। हो गया लाइन स्पेस। शेडिंग, शेड करने के लिए, जैसे आप ड्राइंग करते हो ना, तो फ्लावर की शेप बनी है तो बीच में आप उसका रंग रूंग भरते हो, तो उसको शेडिंग करना कहते हैं। यहाँ पर ड्राइंग तो नहीं कही जा रही, लाइनें हैं, टेक्स्ट है, वर्ड है, सेंटेंस है, तो उनकी शेडिंग के लिए है। और कैसे है देखते हैं अपने। ये शेडिंग ऑप्शन सिमिलर वैसे तो उसी के ही है, अभी आपको पता लग जाएगा। ये देखें हाइलाइटर की तरह, तो हाइलाइटर में भी ऐसे ही हुआ था, जो चीज आपने सेलेक्ट की थी उसके बैकग्राउंड में आपने कर्सर और वो दिया था, कलर दिया था, तो वो कलर आ गया। फर्क सिर्फ इतना है, हाइलाइटर में आपने हर वर्ड को सेलेक्ट करते हुए अलग अलग कलर दिए थे, और ये जो शेडिंग है जो करंट लाइन या पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होती है। शेडिंग और हाइलाइटर में फर्क इतना है कि जो शेडिंग है वो एक लाइन या आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है तो पूरे पैराग्राफ पर एक ही कलर आएगा, और हाइलाइटर में, टेक्स्ट हाइलाइटर, ये देखो मैं ऊपर जाके दिखाई देता हूं, ये टेक्स्ट हाइलाइटर में हर वर्ड पर आप अलग अलग कलर लगा सकते हो। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस शेडिंग शेडिंग के लिए होता है, कलर भरते हैं। तो यहां शेड पूरी लाइन या पैराग्राफ होगा। ओके, तो ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहां से शुरू किया लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, और ये अब अगला ले रहा हूं बॉर्डर। बॉर्डर क्या है कि भी जो चीज आपने सेलेक्ट किया वो एक वर्ड, सेंटेंस या एक पैराग्राफ, तो उसके चारों तरफ लाइनें लगा देगा, बॉक्स बना देगा। ध्यान दें मैंने ये सिलेक्ट किया, सारे जाने यहां ध्यान दें, मैंने एक वर्ड सिलेक्ट किया बॉर्डर, और एक इस बॉर्डर ऑप्शन पर भी वही साइड पर छोटे से एरो पर क्लिक करूंगा, लिस्ट आएगी। आपको बाकी बॉर्डर को नहीं लेना, सिर्फ ये वाला बॉर्डर है ऑल बॉर्डर। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ एक ही वर्ड लिखा गया था, तो उसने उस पूरी लाइन या पूरे पैराग्राफ को ले लिया।
हाँ, बाय डिफॉल्ट की भी आप अगर सिलेक्ट नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली पूरी लाइन भी ले लेगा। इसमें ऐसा नहीं कि भी आप स्पेसिंग पर अलग बॉर्डर लगा लो और उस पर अलग लगा लो, ऐसा नहीं होगा। वो शेडिंग की तरह ही पूरी लाइन या पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा देगा। तो ये बॉक्स बना दिया गया है, तो ये बॉर्डर होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, कर्सर रखना है लाइन पर, और इस पूरी लिस्ट में से ये रहा ऑल बॉर्डर, ऑल सारा बॉर्डर मतलब चारों तरफ बॉर्डर लगाना हमें, तो ये चीज आ जाती है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है जो सिंपल हैं और वर्किंग है और इंटरेस्टिंग है, तो मैंने आपको बताए हैं, आपने आराम से सुने होंगे, कॉपी पर साथ साथ नोट भी किए होंगे। कुछ रह गया तो साथी जो बैठे हैं आपके उनसे पूछ लो, तो मैडम से पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मैडम को बताएं, वो मैडम से क्लियर हो जाता है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट कभी भी मैं आपको क्लियर कर देंगे। एक दूसरे के साथ बहसना नहीं है आपने, ठीक है जी। ये आज की क्लास हमारी